सब्सक्राइब कीजिए बबलू टेक विज़न को और बेल के आइकन को दबाइए हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। ऐसे वक्त में सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। जब कॉलेज और स्कूल बंद हो गए हैं तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे होगी, इसीलिए सभी सरकारी विभागों में जुड़े हुए शिक्षा विभाग के लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों की पढ़ाई बर्बाद ना हो, आपकी पढ़ाई चलती रहे। इसीलिए सरकार ने ये निश्चय किया कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी। तो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं अवेलेबल हूँ। नेशनल हेल्थ आज आप लोग पढ़ेंगे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के अंतर्गत सर्जिकल ड्रेसिंग। जैसा कि आप जानते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है। सबसे पहले सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग के अंतर्गत हम लोग ये मुख्य चीज़ें जानेंगे। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है और सर्जिकल ड्रेसिंग का क्या उद्देश्य है, सर्जिकल ड्रेसिंग के कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या प्रयोग हैं और इसे कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं कि ड्रेसिंग होता क्या है, ड्रेसिंग किसे कहते हैं। ड्रेसिंग एक सुरक्षात्मक आवरण है जो संक्रमण को रोकने, बहाव को अवशोषित करने, रक्त स्राव को नियंत्रित करने और आगे की चोट से बचने के लिए घाव पर लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ड्रेसिंग में क्या होता है कि जब जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति को चोट लग गया, कट गया या ऐसा कुछ भी, उसके शरीर से कहीं भी किसी अंग से ब्लड निकलने लगा और चोट काफ़ी अंदर तक लगी हो कट जाने के कारण, क्या करते हैं हम लोग कि उसको एक बैंडेज लगाते हैं। जो बैंडेज लगाते हैं दोस्तों, वही तो ड्रेसिंग है। तो हम लोग कई तरह के ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग एक नॉर्मल करते हैं वो सब हम लोग जानते हैं। ड्रेसिंग जब हम लोग पट्टी लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड का बहना बंद हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है और आगे इसके बाद चोट ना लगे, इससे भी हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं। तो ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग एक सुरक्षात्मक आवरण है जो संक्रमण को रोकने, बहाव को शोषित करने और रक्त स्राव को नियंत्रित करता है ना। अब जान लेते हैं इसके क्या उद्देश्य हैं। आखिर ड्रेसिंग करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ड्रेसिंग करने के पीछे उद्देश्य जो है, कई प्रकार के उद्देश्य, कई तरह के उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला उद्देश्य, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है कि घाव को साफ करना। घाव को साफ करना, घाव में सूक्ष्म जीवों को प्रविष्टियों को रोकना। जैसे अगर घाव हो गया, यदि हम घाव साफ नहीं करेंगे तो और भी कई सारे बीमारियां उस पर लग सकती है। उसमें कई तरह के बैक्टीरियाज लग जाएंगे, इसके बाद उसका घाव और बढ़ जाएगा, जिससे कि वो व्यक्ति का घाव बढ़ने के बाद बीमार हो सकता है और किसी घातक बीमारी का भी शिकार हो सकता है। और जब ड्रेसिंग करते हैं तो क्या होता है कि बाहर के जो खाली खुले हवा में, वातावरण में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से उस पर ना आ जाएं, इसीलिए हम लोग उसको एक ढक देते हैं, उस पर लगा देते हैं। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं अच्छी ड्रेसिंग की विशेषताएं। अच्छी ड्रेसिंग की क्या क्वालिटीज़ हैं? तो अच्छी ड्रेसिंग की क्वालिटीज जो हैं, यह कीटाणु रहित होता है। ड्रेसिंग की क्वालिटीज़ क्या हैं कि कीटाणु रहित होनी चाहिए। यह बहाव और पसीना आते रहने देने के लिए उचित छेदों के साथ नरम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हमें पट्टी इतना भी जोर से नहीं लगाना चाहिए कि पसीना और थोड़ा बहुत उसका जो बहाव हो वो भी ना आए, बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें उसमें हवा जाते रहने देना चाहिए। इसलिए हम बहुत टाइट नहीं बांधते हैं,
हल्का लूज हल्का रख सकते हैं ताकि पसीने और उसका जो बहाव है वो थोड़ा बाहर आ सके। यह घाव के क्षेत्र को कवर करने के लिए काफ़ी बड़ा होना चाहिए। जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा में उसका चोट लगा है उससे थोड़ा बड़ा, काफ़ी मतलब आराम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना चोट लगा बस उतना ही तक हम उसको कवर करें। और 2.5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए, मतलब कि घाव जहाँ तक है उसके बाद या उसके आसपास 2.5 सेंटीमीटर तक, मतलब थोड़ा सा बढ़ा करके पट्टी बांधना चाहिए। अब हम लोग ये देख लिए ड्रेसिंग क्या है, ड्रेसिंग के क्या उद्देश्य हैं और ड्रेसिंग की क्या क्वालिटीज़ हैं। एक अच्छी ड्रेसिंग की जो क्वालिटीज़ हैं उसको मैंने बताया आप लोगों के साथ। अब हम लोग देखते हैं ड्रेसिंग के प्रकार। तो छात्रों, ड्रेसिंग के कई प्रकार हैं। हम लोग जब बुक पढ़ेंगे या नेट में भी आप लोग देख सकते हैं, तरह तरह के अलग अलग के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं कुछ ड्रेसिंग के प्रकार हैं जो इस प्रकार है। पहला ड्रेसिंग के प्रकार है चिपकने वाली ड्रेसिंग, जिसे हम लोग बैंड एड कहते हैं, बैंडेड, जिसको हम लोग बहुत सारे लोग बैंडेज भी कहते हैं, लेकिन शुद्ध में होता है बैंड एड, बैंड एड। तो बैंड एड क्या होता है, जिससे हम लोग मार्केट से लेते हैं, 2 रुपया 5 रुपया वाला भी आता है, चिपकाते हैं, तो वो चिपकने वाला ड्रेसिंग होता है दोस्तों। फिर दूसरा होता है बिना चिपकने वाला बैंडेड, बिना चिपकने वाला बैंडेड भी आता है,